हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए 30 यूज़फुल किचन टिप्स लेकर, जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, आज की जो फर्स्ट टिप है वो है इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स को लेकर। तो यहाँ पर हमने जो नीचे वाला पार्ट है उसको कट करना है, ऊपर वाले पार्ट को हमें साइड में रख देना है। तो नीचे वाले पार्ट को हमें कुछ इस तरीके से दो पार्ट्स में कट कर लेना है, और उसके बाद इसके जो एक्स्ट्रा कट्स हैं उन्हें निकाल दीजिए। और उसके बाद आपको इस तरीके से सेट करना है जैसे मैं वीडियो में आपको सेट करके दिखा रही हूँ। इस तरह से जब आप सेट करेंगे तो इसमें आप चाहे तो अपने किचन में क्रॉकरी वगैरह रख लीजिए, या फिर अपने जो छोटे छोटे डब्बे वगैरह होते हैं वो रख लीजिए। लेकिन मैं आज इसको कुछ डिफरेंट स्टाइल में कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके 4 पार्ट्स पार्टीशन चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसे कट कर दिया है। अब हम इसका क्या करेंगे, जो हमारे 4 पार्ट है ना, उसको जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें सेट कर देंगे। ठीक है, इक्वल इक्वल साइज़ के आपको रख लेने हैं। कोई भी अगर डिफरेंट लग रहा है तो उसको आप सेट कर दीजिए। और इसका आप यूज़ कर सकते हैं अपनी अलमीरा में, कर सकते हैं ड्रेसिंग टेबल पे कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे 4 पार्टीशन बनकर तैयार हो गए। मैं इसका इस्तेमाल अपने भगवान जी के मंदिर में करने वाली हूँ। तो जैसे हमारे भगवान जी के पोशाक होते हैं तो वो मिल जाते हैं एक दूसरे पे। जब हमें ज़रूरत होती है तो किसी की माला मिलती है, तो किसी का मुकुट मिलता है, तो किसी का घाघरा मिलता है। तो ये प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैंने ये बॉक्स तैयार कर लिया है। इससे हमारी सारी चीज़ें अलग अलग डिवाइड हो जाएंगी, और जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो हम ईजिली इन्हें ढूंढ पाएंगे। तो आई होप ये आइडिया आपको पसंद आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट आइडिया है मेरा इस तरह की जली हुई कढ़ाई को लेकर। इसमें आप डाल दीजिए 1 चम्मच भर के नमक, और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, थोड़ा सा टूथपेस्ट। अब इन तीनों चीज़ों में ज़रा सा पानी डालकर आप इसे चाहे तो थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर हल्का सा गर्म पानी डाला है। इसलिए अब आप इसे ईजिली रब जब करेंगे तो ये सारी गंदगी इसकी साफ़ हो जाएगी, और आपको कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये छोटा सा जुगाड़ है, लेकिन बहुत काम का है। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। इस तरह जो पॉलीथीन बैग्स होती हैं उनको लेकर, कई बार हमारे घर में बहुत सारी पॉलीथीन बैग हो जाते हैं और उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए समझ में नहीं आता है। तो आपको कोई भी एक डब्बा रख लेना है, और उसके ऊपर अपनी जितनी भी पॉलीथीन्स हैं वो इस तरह से आपको सेट कर लेनी है। तो इस तरह से जब आप इन पॉलीथीन्स को रखेंगे ना, तो आपकी पॉलीथीन बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगी, और इनको आपको यूज़ करना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो यूज़ करने के लिए आप इसे किसी भी शू बॉक्स हो या फिर किस तरह का कोई भी कार्डबोर्ड बॉक्स हो उसमें आप रख लीजिए, और उसके बाद इसका माउथ पार्ट बंद कर दीजिए, और ऊपर के साइड में आप इसे छोटा सा एक रेक्टेंगल बना लीजिए, जिससे कि आपको यहाँ से पॉलीथीन निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा, और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरह से आपकी पॉलीथीन जो है ना वो ऑर्गेनाइज भी रहेंगी और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेंगी। आप चाहे तो इसे कार्डबोर्ड बॉक्स को किसी भी वॉलपेपर से कवर कर सकते हैं, जिससे कि ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। और देख सकते हैं आप, कितनी भी पॉलीथीन हो आप इसमें ढेर सारी पॉलीथीन रख सकते हैं, और इन्हें निकालना और रखना दोनों ही बहुत आसान है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको रखना हो इसमें और पॉलीथीन, तो आप फिर से यही प्रोसेस रिपीट कर दीजिए। तो ये छोटा सा आइडिया है, आई होप आपको पसंद आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया। नेक्स्ट आइडिया के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कोकोनट ऑयल, और साथ ही साथ ये जो लाल कलर की फिटकरी है ना, ये जी हाँ, ये एलम है। इसे इंग्लिश में एलम कहते हैं। और ये जो होती है ना, इसको आप सभी जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। पहले के टाइम में लोग शेविंग के बाद इसका इस्तेमाल करते थे। और कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि इससे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि अगर वो नारियल तेल अपनी स्किन पर लगाते हैं तो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। तो उन सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है कि आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना है नारियल का तेल, और इसमें ज़रा सी बहुत थोड़ी सी फिटकरी इसमें ऐड करनी है। फिटकरी की क्वांटिटी बहुत कम रखनी है। आपको देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा रही हूँ हाथ में लेके। उसके बाद आप इसे मिक्स करके किसी भी कांच के बर्तन में भरकर रख लीजिए। फिर इजीली आप इसे अपने फेस पर या फिर अपनी हाथों पर इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसे आप सेंसिटिव स्किन वाले भी कर सकते हैं, और ऑयली स्किन वाले भी कर सकते हैं, और ड्राई स्किन वाले भी कर सकते हैं। लेकिन लगाने से पहले एक बार प्लीज़ पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर किसी की स्किन सूटेबल नहीं होती है हर चीज़ के लिए। तो देखिए, मैं आपको हाथ पे लगा कर दिखा रही हूँ। जैसे ही आप इसे लगाते हैं ना, आपके हाथों की स्किन बहुत अच्छी हो जाती है और बहुत ही स्मूथ हो जाती है। तो ये छोटी सी टिप है, आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है यहाँ पर जो बॉटल्स के छोटे छोटे कैप्स होते हैं ना, उनको लेकर। जैसे आपके घर में इस तरह के 2 बॉटल के छोटे छोटे कैप्स ले लीजिए। मैंने यहाँ पर बड़ी वाली बॉटल है ना, उसके लिए हैं 3 कैप, और जो छोटी वाली बॉटल है उसका लिया है 1 कैप। तो इन सारी बॉटल्स के कैप में हमें क्या करना है, होल कर लेना है। तो यहाँ पर हमने 3 बॉटल की कैप्स में होल करना है। और देखिए, यहाँ पर मैंने जो बड़े बड़े लिए हैं ना, उनको हम एक साथ चिपका देंगे 2 को, और 1 को चिपकाएंगे हम छोटा और बड़ा। और चिपकाने के लिए आप ग्लू गन की मदद ले सकते हैं। इससे हम बहुत ही प्यारी सी एक चीज़ बनाने वाले हैं अपने किचन के लिए। तो मैंने इन्हें इस तरीके से चिपका लिया है। उसके बाद जो बॉटल होती है ना, उसका ऊपर वाला पार्ट लीजिए। अब यहाँ पर आप किसी भी
बॉटल में इसको सेट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली इस तरह का जो साइज़ होता है ना, ये कॉमन साइज़ होता है ढक्कन का। और छोटा वाला मैंने इसलिए लगाया, जैसे कोई कोई बॉटल हमारी छोटी होती है और उसमें हमें किसी चीज़ को भरना है तो हमें बड़ी बॉटल के ढक्कन से प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से आप इसका एक फूल जो कीप होता है उसकी तरह काम कर सकते हैं। तो आई होप छोटा सा जुगाड़ है, आपको ये भी ज़रूर पसंद आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है एक ब्लेड और उसमें लगाना है हमें कंघे में। तो कंघे में जब हम ब्लेड को लगा लेते हैं ना, तो अब आप बोलेंगे इससे फ़ायदा क्या है? इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप इसके लिए कोई भी पुराना कंघा भी ले सकते हैं। मेरे पास ये एक्स्ट्रा कंघा पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा इसी का यूज़ कर लिया जाए। इस तरह से आप ग्लू गन की मदद से या फेविक्विक की मदद से इसमें आप अपना ब्लेड चिपका सकते हैं। और ब्लेड को चिपकाने से होगा ये कि अगर आप बड़े वाले कंघे का यूज़ करेंगे तो उससे आप अपनी बड़ी टेप को भी बहुत ईजिली कट कर पाएंगे। जैसे कि आप कैंची से कट करते हैं तो कई बार तो कैंची पे ही चिपकी रह जाती है और हमारी टेप जो है वेस्ट हो जाती है। लेकिन इससे जब आप कट करेंगे ना, तो आपकी टेप बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी और एकदम जैसे मशीन से आपकी टेप कटती है ना, उस तरीके से आपकी टेप कट जाएगी। अगर आप छोटे कंघे में करेंगे तो आपको बड़ी टेप काटने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप बड़े कंघे में करेंगे तो इससे आप अपनी छोटी टेप भी काट पाएंगे और बड़ी टेप भी काट पाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर बड़ी टेप भी कट कर ली और छोटी वाली भी। तो इस तरह से ये बहुत ही प्यारा सा एक ऑर्गेनाइजर है जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। जो नेक्स्ट आइडिया है वो है गैस को लेकर। गैस हमारी कई बार बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और इसको साफ़ करने में हमारा बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो ये एफर्ट कम करने के लिए यहाँ पर हमने क्या लेना है, एक लेनी है बॉटल और उसमें आप डाल लीजिए एक शैम्पू का पाउच, थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा डाल लीजिए और इन चीज़ों में ना आपको क्या करना है, थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लीजिए। इससे ये होगा कि अब इसमें आपको नॉर्मल जो पानी है ना वो डाल दीजिए। नॉर्मल पानी एक गिलास भर के डाल दीजिए, जिससे ये सॉल्यूशन हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हल्का सा शेक कर लीजिए और जो ढक्कन है ना उसमें आप गर्म फोक की मदद से थोड़े से होल्स कर लीजिए, ज़्यादा होल नहीं करना। उसके बाद आप इस पानी को ना जब भी आपको गैस साफ़ करनी हो आप स्प्रे कीजिए। आप देखेंगे इंस्टेंट ही जो भी आपके गैस गंदी है ना, जिस पे बहुत ज़्यादा चिकनाई जम गई है या फिर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सूख गई है जिसे गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन बहुत जल्दी इस सॉल्यूशन से साफ़ हो जाती है। क्योंकि ये जो इसमें बेकिंग सोडा है ना वो बहुत जल्दी गंदगी को फुला देता है, जिसकी वजह से हमारा जो टाइम है वो भी बहुत कम लगता है और हमारा जो मेहनत है वो भी बहुत कम लगती है। और इस तरीके से ना जब आप गैस को साफ़ करते हैं तो इसकी सफाई तो बहुत अच्छे से होती है, साथ ही साथ इस पर बहुत अच्छी शाइन भी आ जाती है। तो ये छोटा सा काम है, इस क्लीनर से ना आप अपनी गैस तो साफ़ कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अपना जो फ्लोर होता है वो भी साफ़ कर सकते हैं या फिर जो टाइल्स वगैरह होती हैं वो भी साफ़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक ग्रॉसरी बैग, उसमें छोटा सा होल कर लिया है और इसको हम अपने जो चॉपर होता है उसके ढक्कन में लगा लेंगे। इससे लगाने से ये होता है हमारा चॉपर का जो ऊपर वाला पार्ट है ना वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। अगर वो गंदा नहीं होगा तो हमें धोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि चॉपर का जो मेन पार्ट होता है वो ढक्कन में ही होता है। अगर वही ख़राब हो जाता है ना तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और हमारा चॉपर बेकार हो जाता है। प्याज तब भी कम चिपकती है, लेकिन टमाटर हरी मिर्च तो पूरे ढक्कन पे लग जाते हैं, जिससे कि हमें धोना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस तरह से ग्रॉसरी बैग लगा लेंगे ना तो आपको अपना ढक्कन वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं धोना पड़ेगा और इससे ये ढक्कन बहुत समय तक ख़राब नहीं होगा। तो आई होप छोटा सा आइडिया है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी कुकर की लिड हो या फिर जो इस तरह का सेफ्टी वॉयल होता है ना वो। तो यहाँ पर सेफ्टी वॉल जो है वो इसका ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया है। आप देख सकते हैं पूरा जो इसका सेफ्टी वॉल है ना वो बाहर की तरफ निकल आया है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का एक बहुत छोटा सा सोल्यूशन है। वैसे तो जितनी जल्दी हो सके इसे आप मार्केट ले जाकर सही कर लीजिए, लेकिन कई बार हमारे पास ना तो मार्केट जाने का टाइम होता है और ना ही हमारे पास मतलब इतनी फैसिलिटी होती है। कुछ लोग तो बहुत दूर दूर मार्केट होता है तो वो नहीं जा पाते हैं। और सेफ्टी वॉल की जगह पर आप आटा लगाकर इसके बाद आप प्रेशर लगवाएंगे ना तो आपका जो प्रेशर है बहुत अच्छे से आएगा और आपका कुकर भी बिल्कुल गंदा नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, आई होप आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप पसंद आई है। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।